हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैंने तेरे इश्क में मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा और मैं सच कहूँ तो ये फिल्म आपको थिएटर में जरूर देखनी चाहिए। बड़े पर्दे पर इसे एक्सपीरियंस करना एक अलग ही बात है। फिल्म में जिस तरह के इमोशनल और थ्रिल को बुना गया है और किरदारों ने जो जान डाली है वो अनबिलीवेबल है। तो मेरे जो दोस्त अब थिएटर नहीं जा सकते उनके लिए मैं लेके आया हूँ तेरे इश्क में मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट में बताना आपको कैसी लगी स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत हमें लेह लद्दाख के बर्फीले विस्तार में ले जाती है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक फाइटर प्लेन उड़ रहा है। प्लेन का पायलट है शंकर, हमारा धनुष। उसके सीनियर्स उसे वापस लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन शंकर नहीं मानता। उसे महसूस होता है कि चीनी प्लेन बॉर्डर के बहुत पास उड़ रहे हैं और किसी बड़े खतरे को अंजाम देने वाले हैं। शंकर सीनियर्स को आदेश को दरकिनार करते हुए चीनी प्लेन को सीधा चेतावनी देता है। चीनी प्लेन भी उसे हटने को कहते हैं, लेकिन शंकर ट्रिगर दबाने की धमकी देता है, जिसके बाद चीनी प्लेन लौट जाते हैं। बेस पर लौटते ही जनरल शेखावत उसे कड़ी फटकार लगाते हैं। वो कहते हैं कि देश में पहले ही युद्ध के कगार पर है और शंकर के इस आक्रमण रवैये से हर तरफ दुश्मन से घिरने का खतरा बढ़ जाएगा। जनरल उसे एंगर मैनेजमेंट पर काम करने की सलाह देते हैं। इसके बाद शंकर पर जांच बैठती है। उसे तभी उड़ान भरने की इजाजत मिलेगी जब देश के सर्वश्रेष्ठ साइकोलॉजिस्ट उसे फिट घोषित कर देंगे। यहीं से कहानी में मुक्ति की एंट्री होती है। मुक्ति इस समय बाथरूम में बैठकर नशीले पदार्थ और शराब का सेवन कर रही होती है। वह प्रेग्नेंट भी है। वह अपने पति जस्सी को फोन करती है, जो इस समय IAS विक्रांत पनडुब्बी पर युद्ध की स्थिति में है और आ नहीं सकता। मुक्ति उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि वह भी युद्ध जैसे हालात में है। तभी दरवाजा खटखटाया जाता है और उसके पास शंकर की फाइल आती है, जिसे उसे मॉनिटर और अप्रूव करना था। शंकर की फाइल देखते ही मुक्ति के हाथ से छूट जाती है और वह रोने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उसे कोई पुराना ट्रॉमा फिर से ताजा हो गया हो। तबीयत खराब होने के बावजूद मुक्ति अपना काम छोड़कर अपने बेड रेस्ट पर पड़े पिता को कहती है, पापा मुझे शंकर मिल गया है, मैं उसके पास जा रही हूँ। और वह उसी हालत में गाड़ी लेकर लेह लद्दाख के लिए निकल पड़ती है। कैंप में मुक्ति को हायर ऑफिसर के सामने लेफ्टिनेंट शंकर को मॉनिटर करने के लिए बुलाया जाता है। जब शंकर आता है, मुक्ति सामने बैठी होती है। दोनों का जब परिचय होता है तो मुक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शंकर को देखकर उसकी सांसें तेज हो जाती है। शंकर भी उसे देखकर भावुक हो जाता है, लेकिन वह अपने शरीर में कोई हलचल नहीं दिखाता। उसकी आंखों से बस पानी बह रहा होता है। वो अपने ऑफिसर से कहता है, सर मुझे उल्टी आ रही है, मुझे बाहर जाना है। बाहर जाते ही वो दीवार पर घूंसा मारता है। उसका पुराना सब कुछ मानो ट्रिगर हो चुका था। कहानी फिर 7 साल पीछे फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम दिल्ली लॉ कॉलेज देखते हैं। शंकर कॉलेज का सबसे हिंसक और गुस्सैल लड़का है। वो अभी अभी DUSU से प्रेसिडेंट बना है और इलेक्शन में उसके खिलाफ खड़े हुए एक लड़के को बेल्ट से पीट रहा होता है। उसके लिए जीतना ही सब कुछ है। दूसरी ओर हम मुक्ति को देखते हैं, जो साइकोलॉजी में डॉक्टर बनने के लिए अपना थीसिस पेपर सबमिट कर रही है। उसके थीसिस का विषय है, क्या मेडिटेशन और प्राणायाम जैसे विधियों से एंगर कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि वह किसी भी गुस्सैल लड़के के गुस्से को 0 पर ला सकती है। ठीक उसी समय शंकर ने अपने साथियों के साथ उस पीटे हुए लड़के को लेकर हॉल में घुसता है और वहीं पीटना चालू कर देता है। प्रोफेसर मुक्ति से कहते हैं कि देखो तुम्हारी थीसिस का क्या हुआ। इन लोगों के लिए सिर्फ न्यायिक प्रणाली ही काम करेगी, तुम्हारा थीसिस पेपर बेकार है। लेकिन मुक्ति ने इस 250 पन्नों के पेपर पर बहुत मेहनत की थी। वह इसे अप्रूव करना चाहती थी। वह इसे चैलेंज की तरह लेती है कि वह इस लड़के को यानी शंकर को 0 एंगर पर बना कर रहेगी और अपना थीसिस अप्रूव करवाएगी। मुक्ति गुस्से में शंकर को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन शंकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वह कहता है, अगर तुम सुंदर न होती तो थप्पड़ न खाता, और फिर उसके हाथ को उठाकर खुद के गाल पर थप्पड़ मार लेता है। वह कहता है कि पुलिस स्टेशन तो मेरा आना जाना लगा रहता है, लेकिन मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। शंकर की माँ का बचपन में देहांत हो चुका है। उसके पिता कोर्ट एरिया में नोटरी का काम करते हैं और महीने में 300 कमाते हैं। शंकर और उसका दोस्त बद्री जेल में होते हैं, जहाँ उसके पिता आकर उसे पुलिस के सामने डांटते हैं और फिर चुपके से पुलिस को FIR न करने के लिए कहते हैं, ताकि उसका भविष्य खराब न हो। अगले दिन मुक्ति पुलिस स्टेशन में आती है और शंकर को छुड़ा लेती है। बाहर वह शंकर को एक प्रस्ताव देती है, मेरी टीचर ने कहा है कि मेरा रिसर्च अधूरा है। मुझे विश्वास है कि तुम गंदी नाली के कीड़े नहीं हो। मैं तुम्हारे गुस्से को निकाल कर तुम्हें एंगर मैनेजमेंट में मदद करूंगी। इस पर शंकर पलट कर पूछता है, तो हम कब शादी कर रहे हैं? मैं तुम्हारा कहना मानूंगा, गुस्सा कम कर दूंगा, गुड बॉय बन जाऊंगा। किसके लिए? तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो? मुक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रिक्शा छोड़कर वहां से चली जाती है। अगले दिन कॉलेज में मुक्ति और नए ज्वाइन हुए प्रोफेसर जस्सी के बीच बातचीत होती है।
जस्सी एक ब्राइट स्टूडेंट है, पार्ट टाइम प्रोफेसर है और जल्द ही यूएस जाने वाला है। तभी शंकर अपनी गैंग के साथ कॉलेज में पटाखे फोड़ने लगता है। मुक्ति उसे समझाने जाती है लेकिन वापस लौट आती है। उसे अपने थीसिस पेपर की याद आती है। वह दोबारा शंकर के पास जाती है और एक डील पेश करती है। मैं तुम्हारे लिए कामकाजी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, तुम मुझसे प्यार करते रहना लेकिन मेरी तरफ से कोई उम्मीद मत करना, मुझे बस अपने थीसिस पेपर का साइन चाहिए। शंकर मुस्कुराता है और कहता है चलो रिस्क ले ही लेता हूँ, पर ये जान लो अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया तो मैं पूरा दिल्ली फूंक दूंगा। मुक्ति कहती है कि मैं इसे काम की तरह ले रही हूँ, बाकी तुम जानो और तुम्हारा दिल। मुक्ति शंकर के हर पहलू पर रिसर्च करना शुरू करती है। सुबह उठने से लेकर उसके लाइफस्टाइल, उसके गुस्से को ठीक करने के तरीकों को एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करती है जैसे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास होता है। वह शंकर को झुग्गी झोपड़ी में ले जाती है और पूछती है इन गरीबों को देखकर क्या लगता है। शंकर बोलता है लगता है अमीरों की पटक के ले लेना चाहिए। फिर वह उसे महंगे रेस्टोरेंट में ले जाती है और पूछती है कि अब कैसा लग रहा है। शंकर बोलता है अब भी लग रहा है कि अमीरों की पटक के ले लेना चाहिए। जब उसका दोस्त पूछता है कि 2 महीने हो गए, क्या फन किया? एक दिन शंकर और बद्री का एक बस कंडक्टर से झगड़ा होता है। शंकर उसे बुरी तरह पीटता है। मुक्ति वहाँ पहुँचती है और कहती है अगर तुमने इसे कुछ किया तो मेरे थीसिस पेपर अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब यह तुम्हें मारेगा और तुम मेरे लिए मार खाओगे। शंकर उस कंडक्टर से मारने के बजाय उससे कहता है कि मैं मार खाऊंगा पर मुझे फन चाहिए। मुक्ति समझ जाती है, वो होटल बुक करती है। कमरे में पहुंचकर मुक्ति अपने कपड़े उतारने लगती है। तभी शंकर उसे रोक देता है। शंकर कहता है तुम यह काम के लिए कर रही हो पर मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि इसके लिए खुद के कपड़े उतरवा दूं। वह वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे मुक्ति से सच्चा प्यार हो गया था। शंकर के इस व्यवहार को देखते हुए प्रोफेसर को थीसिस पेपर पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। मुक्ति डॉक्टर बन चुकी है। बारिश के दौरान शंकर मुक्ति से मिलता है। तेरा तो काम बन गया ना। मुक्ति उसे गले लगा लेती है और कहती है शंकर आज जो कुछ भी हुआ तेरी वजह से हुआ, तूने अपने एंगर मैनेजमेंट पर काम किया। शंकर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहली बार वह किसी को अपनी माँ के बारे में बताता है। मेरी माँ का नाम कावेरी था। मैं 10 साल का था जब वो एक बच्चे को बचाते हुए आग में जल गई। तब से मेरे शरीर में लगता है आग जल रही है, इसलिए इतना गुस्सा आता है। पर जब से तू मिली है लगता है कि उस पर कोलगेट लग गया है। मैं तुझे हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ मुक्ति। तभी मुक्ति का दोस्त गाड़ी लेकर आता है। मुक्ति शंकर को छोड़कर भागकर अपने दोस्त को गले लगा लेती है। वह जानती थी कि शंकर को हाँ नहीं बोल पाएगी, इसलिए उस पल को टालने के लिए वह शंकर की तरफ देखती भी नहीं और गाड़ी में बैठकर चली जाती है। रात को शंकर बहुत शराब पीता है। उसका गुस्सा फूटने लगता है। उसके दोस्त उसे भड़काते हैं। वह लड़का अभय है और उसके पिता बहुत पैसे वाले हैं, विदेश घूमते हैं, उनकी शादी तय हो चुकी है। शंकर एक पेट्रोल की बोतल भरता है और उस बार पर जाता है जहां अभय और मुक्ति होते हैं। वह अपने साथ गन भी लेकर आया होता है। वह सबको गाना बंद करने के लिए और बार खाली करने के लिए कहता है। वह अभय को पेट्रोल से नहला देता है और खुद पर भी पेट्रोल डाल लेता है। लाइटर ऑन करके कहता है कि किसी एक को जला दे, कौन दूल्हा बनेगा तू डिसाइड कर ले, जो जलन तूने मुझे दी है वह मैं वापस करने आया हूँ। माहौल को शांत करने के लिए मुक्ति उससे फ्रेंच में बात करती है। शंकर कहता है तेरे कारण इंग्लिश तो सीख ली पर फ्रेंच नहीं सीखी, तू सोचती है कि तू क्या करेगी, और वह वहाँ से चला जाता है। उसी रात मुक्ति अपने ड्राइवर के साथ शंकर के घर जाती है। उसका घर एक 10 बाई 10 का छोटी सी खोली होती है। मुक्ति उसे यह बताने गई थी कि वह उससे दूर रहे, लेकिन वह उसके पिता को सामने देखकर कुछ नहीं कह पाती। इसके बजाय वह शंकर से कहती है हमारा मेल नहीं खाता, लेकिन मैं तुम्हारे घर आई, तुम भी कल 8:30 बजे मेरे पिता से मिलने घर आ जाना। शंकर और उसके पिता बहुत खुश होते हैं। वे शादी के सपने देखने लगते हैं। अगले दिन शंकर कपड़े खरीदकर मुक्ति के घर जाता है। वह घर नहीं, एक महल जैसा था जिसके बाहर गार्ड और पुलिस थी। मुक्ति के पिता उसे बिठाते हैं और पूछते हैं बेटा तुम क्या करते हो। शंकर बोलता है सर DUSU का प्रेसिडेंट था, अब लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर उसके पिता पूछते हैं कमाने के लिए क्या करते हो। शंकर बोलता है अभी तो कुछ नहीं सोचा पर फ्यूचर में सोचूंगा। पिता गुस्से में कहते हैं तुमने अंदर आने के पहले सोचा नहीं कि तुम किसके घर जा रहे हो, मेरी बेटी का हाथ मांग रहे हो। बाहर जाओ और गेट पर मेरा नाम पढ़कर आओ। शंकर बाहर जाकर नाम पढ़ता है। वहाँ लिखा होता है IAS और ज्वाइंट सेक्रेटरी। वह ओहदा समझ जाता है। मुक्ति के पिता उसे उसकी औकात दिखाते हैं। तुम लोग 10 साल पहले केरला से आए थे। तुम्हारे पिता नोटरी का काम करते हैं। तुम्हारा लक्ष्य कॉलेज कैंटीन का टेंडर और कट से पैसा उड़ाना है। इस एटीट्यूड से तुम मेरी बेटी को पाना चाहते हो। मुझे इस जगह आने के लिए कितना तड़पना पड़ा है। मैं एक IAS हूँ, मेरे नीचे पूरा शहर काम करता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुंह उठाकर आ जाओगे। शंकर पूछता है अगर इधर आना पड़े तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा। फिर मुक्ति के पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम्हें UPSC क्लियर करना पड़ेगा, प्रीलिम्स भी क्लियर कर लिया तो आ जाना, बात करेंगे। शंकर उठने लगता है। मुक्ति उसका हाथ रोकती है और कहती है कि 15 लाख लोग परीक्षा देते हैं तो 1% का भी भरोसा नहीं होता।
शंकर कहता है कि तेरे लिए कुछ भी करूंगा, यह एग्जाम भी पास करके दिखाऊंगा मैं। मुक्ति उसे अपनी माँ की चूड़ियां देती है जिसे उसके पिता ने उसे पहनाने के लिए दिया था। वह कहती है कि यह रख लो, जब प्रीलिम्स पास कर लोगे तो कॉल करना, मैं जरूर उठाऊंगी। इसके बाद शंकर की सफर शुरू होती है। उसके पिता कहते हैं कि वह यह नहीं कर पाएगा, लेकिन प्यार के लिए वह डटा रहता है और कोचिंग करता है और सेल्फ स्टडी भी। 3 साल बर्बाद करने के बाद तीसरे अटेम्प्ट में वह प्रीलिम्स पास कर लेता है। वह सबसे पहले मुक्ति को फोन करता है, लेकिन मुक्ति किसी और धुन में होती है। 3 साल बाद वह यूएस के डॉक्टरेट करके लौटी है और अब डिफेंस मिनिस्ट्री में उसकी नौकरी लग चुकी है। एक गेट टुगेदर में वह अपने जीवन साथी का ऐलान करती है, जो कोई और नहीं कॉलेज प्रोफेसर जस्सी होता है। यूएस में पढ़ाई के दौरान दोनों में प्यार हो गया था। अनाउंसमेंट करते समय मुक्ति के फोन पर शंकर का कॉल आ जाता है, जिसे वह काट देती है। तभी शंकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। मुक्ति हैरान रह जाती है। शंकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन मुक्ति के पिता के लोग उसे बाहर निकाल देते हैं। शंकर सीधा अपने घर जाता है। अपने पिता और दोस्त को कमरे में बंद करके वह आग लगाने का सामान लेकर फिर से मुक्ति के घर जाता है और हर जगह आग फैलाने लगता है। वह मुक्ति से पूछता है, तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मुक्ति पहले ही भागकर देख चुकी थी कि उसने यूपीएससी का प्रीलिम्स पास कर लिया है। वह शंकर को कैसे भी संभाल कर छत पर ले जाती है। शंकर पूछता है, तूने इंतजार क्यों नहीं किया? क्या मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं करती? मुक्ति साफ मना कर देती है। शंकर कहता है कि यार फिर से जलन शुरू हो गई है। माँ के मरने के बाद जो जलन हो रही थी आज वही हो रहा है। लगता है तुझे मार दूं या खुद को, या दोनों मिलकर छत से कूद जाए। मुक्ति उसे कहते है कि तेरा ब्राइट फ्यूचर तू खत्म मत कर, तू अगर चाहता है तो तू मुझे मार सकता है। तभी पुलिस आती है और उसे पकड़ कर ले जाती है। अगले दिन शंकर के पिता माफी मांगने मुक्ति के पास आते हैं। मुक्ति के पिता उसे बहुत अपमानित करते हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने एफआईआर नहीं किया क्योंकि वह भी एक बेटी के बाप है, लेकिन वह उसे क्लास का फर्क समझाते हैं। उधर मुक्ति जस्सी को समझा रही थी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी दूर आ जाएगा। मैंने तो पापा को बस इसलिए कहा था कि उसे एक ऐसा टास्क दे दो जिससे वो फेल हो जाए और मुझे भूल जाए। जस्सी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने अच्छा सोचा, लेकिन शंकर के लिए यह सब प्यार था। जस्सी कहता है कि वह पेट्रोल लेकर घूम रहा है, इसलिए उन्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। पुलिस स्टेशन के बाहर निकालने पर शंकर के पिता देखते हैं कि पुलिस ने शंकर की हड्डी पसली तोड़ दी है। पिता रोते हुए उसे स्कूटर पर अपने शर्ट से बांध कर ले जाते हैं। वह रोते हुए पुरानी कहानी सुनाते हैं। बेटा, जब तू छोटा था ना, तुझे प्लेन देखने का बहुत शौक था। मैं तेरी आंखों पर कपड़ा बांधकर साइकिल तेज चलाता था और कहता था कि बेटा यही प्लेन है। यही बोलते बोलते वह स्कूटर और तेज चलाते हैं। स्कूटर स्कीड हो जाती है और गिरने के बाद शंकर के पिता की मृत्यु हो जाती है। शंकर का पूरा जीवन उजड़ जाता है। एक जगह वो अपने पिता की अर्थी उठा रहा था, दूसरी जगह मुक्ति शादी के लिए तैयार थी। शंकर अपने पिता के शरीर को लेकर बनारस जाता है और घाट पर उनका अंतिम संस्कार करता है। वह खुद भी अंदर से मरा हुआ था। वहाँ एक पंडित आते हैं जो रांझना मूवी में कुंदन के दोस्त थे। वह शंकर को देखकर समझ जाते हैं और कहते हैं कि हारा हुआ आशिक हमेशा एक जैसा क्यों दिखता है? आज तो 2 लाश जल रहे हैं। जिस लड़की के लिए ये सब कर रहा है उस लड़की ने तेरे बाप को खा लिया। शंकर पूछता है, भगवान से निकल जलने का उपाय बताइए। मैं तो आग से जल रहा हूँ, थोड़ा दर्द कम हो जाए। पंडित जी कहते हैं कि तेरा दर्द कभी शांत नहीं होगा, पर तू अब दूर चला जा। उसे भी तो पता चले कि जिसने भगवान जैसे प्यार को ठुकराया है वह क्या करती है। एक दिन वह तेरे पास अपनी मुक्ति के लिए आएगी, रोएगी, पर उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। बनारस से गंगा जल लेकर शंकर सीधा मुक्ति के घर जाता है और उसके ऊपर गंगा जल डालता है, जिसे लोग पहले ही एसिड समझते हैं। शंकर मुक्ति को देखकर दुआ देता है, मैं तो यह दुआ करता हूँ कि तेरे घर में भी बेटा हो, क्योंकि इश्क में जो मर जाते हैं ना, वो किसी के बेटे होते हैं। और यह बात सुनकर मुक्ति की रूह कांप जाती है। शंकर वहाँ से चला जाता है और कभी लौट कर नहीं आता। वह सीधा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की कोशिश करता है और अपनी एकेडमिक्स और फिजिकल परीक्षा पास करके एयरफोर्स ऑफिसर बन जाता है। मुक्ति की हालत खराब हो जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने शंकर के साथ कितना गलत किया है। वह जस्सी से शादी नहीं कर पाती, शराबी बन जाती है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, खून आने लगता है। उसके पिता को भी हार्ट अटैक आ जाता है। मुक्ति अब वही पुरानी थेरेपी रिकॉर्डिंग सुनती है जो उसने शंकर के साथ की थी। इन सब के बीच वह प्रेग्नेंट हो जाती है। उसने सोचा था कि बच्चा आने पर वह संभल जाएगी, लेकिन वह शंकर को नहीं भूल पाती। वर्तमान समय में बेस कैंप में शेखावत सर शंकर को बुलाते हैं। मुझे मेरा सर्वश्रेष्ठ ऑफिसर चाहिए। वह लड़की साइन करेगी या नहीं ये तू बताएगा। एक गर्भवती महिला इस हाई एल्टीट्यूड पर क्यों आएगी? मुझे पता नहीं तेरे और उस लड़की के बीच क्या है, पर मुझे मेरा बेस्ट एयरफोर्स ऑफिसर चाहिए। देश का सवाल है, मुझे आज शाम तक यह साइन चाहिए। युद्ध शुरू हो चुका था। बेस कैंप पर भी अटैक हुआ। मुक्ति को चोट लगती है। वह किसी तरह शंकर के कैबिन में जाती है। वहाँ शंकर की और उसके पिता की तस्वीर देखकर वह भावुक हो जाती है। शंकर पीछे से आता है और कहता है, मुझे पता नहीं तुम यहाँ किस लिए आई हो। मुझे अब ब्लडी साइन चाहिए। मेरे देश को मेरी जरूरत है।
मुक्ति रोते हुए कहती है कि हम लड़कियां बहुत प्रैक्टिकल होती है, हम सोचते हैं कि कहाँ पैसा ज्यादा मिलेगा भविष्य सुरक्षित होगा, पर हम एक चीज भूल जाते हैं, नमक, जो गरीबों के हिस्सों में आती है। जिसके पास कुछ नहीं होता वे सिर्फ प्यार करते हैं और उनके प्यार में नमक होता है। मुझे एहसास हुआ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शंकर मुस्कुराता है और पूछता है अब तुझे क्या चाहिए। मुक्ति कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पूरे शरीर से खून आता है, पर मुझे इस बच्चे को बचाना है, तू मेरी मदद करेगा ना। शंकर कहता है कि इसके बाप को जाकर ढूंढना, उसके पास जा। मुक्ति रोते हुए कहती है कि उसका बाप IAS विक्रांत पर है, जिंदा बचेगा या नहीं मुझे बस एक ही रास्ता दिखा, शंकर तू। शंकर फिर मुस्कुराता है, फिर से आ गई ना मांगने के लिए। मुक्ति उसके पैरों पर बैठ जाती है और कहती है कि बच्चा उसने खुशी से नहीं किया, उसने जस्सी पर दबाव डाला था कि बच्चा आएगा तो उसका मन डाइवर्ट होगा। मेरा दिल और जान बस तेरे पास था, तेरे जाने के बाद मेरा आत्मा खाली था। अगर मेरे लिए वह थीसिस पेपर बस एक बिजनेस डील था तो मुझे यह दर्द क्यों हो रहा है। तू मुझे माफ करे या न करे, इस बच्चे को लावारिस मैं नहीं मरने दूंगी। मुक्ति को लेबर पेन शुरू हो जाता है, उसे मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। शंकर आंखों में आंसू लिए उससे कहता है तू बस इसका साइन कर दे, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ मैं लौट कर जरूर आऊंगा, वह लावारिस नहीं रहेगा। अगर मैं नहीं आया तो इसका बाबा जरूर आएगा। मुक्ति उस डिक्लेरेशन पर साइन करती है कि शंकर फिट है। शंकर वह दस्तावेज जमा करता है, तेजस फाइटर प्लेन में बैठता है, उड़ान भरता है। शंकर एक एक करके दुश्मनों के जहाजों को नष्ट करता है। उसी बेरे में IAS विक्रांत पनडुब्बी भी थी जिसके अंदर जस्सी था। तेजस को आग लग चुकी थी, 3 दुश्मन के जहाज खत्म हो चुके थे, लेकिन एक आखिरी बचा था। ऑर्डर मिलता है कि शंकर बाहर निकल जाए, लेकिन IAS विक्रांत को बचाने के लिए उसे आखिरी दुश्मन को भी जहाज को खत्म करना था जिसमें बच्चे का बाबा था। शंकर चाहता है और सीधे अपने प्लेन से उस दुश्मन के जहाज में भिड़ा देता है। मरते हुए अपनी खुशियों के पलों को याद करता है, पिता के साथ, दोस्त बद्री के साथ और मुक्ति के साथ भी। प्लेन क्रैश हो जाता है। दूसरी तरफ बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन मुक्ति नहीं बच पाती। बनारस की घाट पर कुंदन का दोस्त पिंड दान करता है क्योंकि उसे भनक लग चुकी थी कि एक और आशिक मर चुका है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी भी खत्म होती है। आई होप ये मूवी आपको पसंद जरूर आएगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले कमाल के वीडियो में।